अकॉर्डिंगली हम लोग उतने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 1 ऑफ द चैप्टर जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। अब जॉइंट वेंचर होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ में आते हैं, जब एक इंडिविजुअल पर्सन है क्या उसको जॉइंट कहा जाता है क्या? नहीं सर, जॉइनिंग हैंड्स मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, इसको कहा जाता है जॉइंट। टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर, दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं। अगर दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं एंड उनको जो बिजनेस करना है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए है, हमें बहुत टाइम तक बिजनेस करना है, हमें 20 साल 50 साल 100 साल तक बिजनेस करना है, और अगर दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं ना तो वो लोग पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं या वो लोग कंपनी बना सकते हैं। सर व्हाई इज द रीजन कि हमको जॉइंट वेंचर अलग से पढ़ना पड़ रहा है? ध्यान से देखो बेटा, जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, इट इज कैरिड ऑन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्या पार्टनरशिप फर्म बनाते समय हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये काम खत्म हो जाए फिर हमको हमारे रिश्ते खत्म कर देने? नहीं, चाहे जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती हैं या इन द फॉर्म ऑफ एलएलपी होती हैं, तो उनका पर्पस होता है एक बिल्डिंग बनाएंगे, इसके बाद दूसरी बनाएंगे, इसके बाद तीसरी बनाएंगे, इसके बाद चौथी बनाएंगे, एंड बिल्डिंग्स बनाते 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 रहेंगे। लेकिन जॉइंट वेंचर क्या होता है? सर जॉइंट वेंचर ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा पार्टी साथ में आई, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए साथ में नहीं आए, दे कम टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। सिर्फ उस वेंचर के लिए वो दोनों एंटिटी साथ में आई हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल जो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा देखा जाता है एंड मैंने अपने लाइफ में भी प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा देखा है, इज इन केस ऑफ रियल एस्टेट। अब जब मैं पुणे में आर्टिकलशिप किया करता ना तो उधर आई वाज इन ऑफिस जिधर हम लोग रियल एस्टेट फाइनेंसिंग का काम किया करते। अब काम कैसा हुआ करता मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन जिसका नाम है बाबूराव। ये बाबूराव का स्टाइल है। अब बाबूराव के पास ना जमीन पड़ी हुई है, बाबूराव के पास पुणे के प्राइम एरिया में एक जमीन पड़ी हुई है। अब बाबूराव क्या बोल रहा है, यार खाली जमीन करके क्या फायदा, इतना मेन कमर्शियल एरिया है, अगर कल जाके इधर कोई बिल्डिंग बना दे, अगर कल जाके इधर कोई बिल्डिंग बना दे तो इधर बिल्डिंग के प्राइसेस बहुत ज्यादा है। एंड बाबूराव के पास अच्छी खासी जमीन पड़ी हुई है, लेकिन क्या बाबूराव बिल्डर है? नहीं। क्या बाबूराव के पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का एक्सपीरियंस है? नहीं। अब बाबूराव को किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? एक बिल्डर ने जिसका नाम है लोढ़ा बिल्डर्स। अब लोढ़ा बिल्डर्स जो है, लोढ़ा बिल्डर्स ने क्या बोला, सर हम बिल्डर है, हमने न जाने कितनी बिल्डिंग्स बनाई है, हमको ना कंस्ट्रक्शन का पूरा एक्सपीरियंस है, आप हमको क्या करो, आप हमको ये जमीन बेच दो, आप हमें ये जमीन बेच दो। अब बाबूराव ने बोला नहीं, मेरे को ये जमीन आपको बेचनी नहीं है, मेरे को ये जमीन बेचनी नहीं है। बिकॉज बाबूराव ने क्या सोचा, अगर मैं आज के तारीख में जमीन बेच दूंगा तो आज तो एक साथ मेरे पास पैसा आ जाएगा, लेकिन मैं आगे जाके क्या करूं। बाबूराव वांटेड कि मुझे इस जमीन का कुछ ऐसा पैसा है कि मुझे इससे रिकरिंग इनकम आती रहे आती रहे आती रहे आती रहे। तो बाबूराव ने लोढ़ा बिल्डर्स को कहा मैं आपको जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, आप एक काम करो, आप इस जमीन पर ना बिल्डिंग बनाओ, आप एक काम करो, आप इस जमीन पर ना मुझे बिल्डिंग बना कर दो। लेकिन क्या बिल्डिंग बनाने के लिए बाबूराव के पास इतने पैसे हैं? क्या बाबूराव लोढ़ा बिल्डर्स को अपॉइंट करके बोल सकता है कि मैं आपको पैसे देता हूं, आप मेरे बिहाफ पे बिल्डिंग बनाओ एंड उस बिल्डिंग को मैं भाड़े पे चढ़ाऊंगा, उस बिल्डिंग पे जो फ्लैट्स है उसको मैं रेंट पर दूंगा एंड मैं रेंट कमाऊंगा? नहीं। अब दोनों के पास प्रॉब्लम है, लोढ़ा बिल्डर्स बिल्डिंग बनाना जानता है लेकिन उसके पास जमीन नहीं है, बाबूराव के पास अपनी खुद की जमीन है लेकिन वो बिल्डिंग बनाना नहीं जानता। अब इसके लिए ये दोनों साथ में आते हैं एंड ये दोनों एक जॉइंट वेंचर में स्टेप इन करते हैं। अब जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। लोढ़ा बिल्डर्स बोलेगा बाबूराव को आप टेंशन मत लो, आप अपनी जमीन मुझे दे दो, बेचो मत। हम क्या करते हैं, हम एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं। जॉइंट वेंचर में हम लोग क्या करेंगे, आप अपनी जमीन लेकर आना, मैं अपना कंस्ट्रक्शन का काम लेकर आऊंगा। दोनों एंटिटीज खर्चे कर रहे हैं, बाबूराव क्या खर्चा कर रहा है, वो अपनी असेट दे रहा है। लोढ़ा बिल्डर्स के एंड पे क्या खर्चा है, जो पूरा कंस्ट्रक्शन का खर्चा लगेगा ना वो लोढ़ा बिल्डर्स करेंगे। इन्होंने आर्किटेक्ट के पास गए, प्लान डेवलप करवाया एंड एज पर द प्लान उन्होंने बोला कि इस बिल्डिंग में ना हम लोग 100 हाउसेस डेवलप करेंगे। कितने हाउसेस डेवलप करेंगे, 100 हाउसेस। अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट ऐसा हो गया कि 100 हाउस बनेंगे ना, तो लोढ़ा बिल्डर्स ने बोला कि 100 घर में से ना 60 हाउसेस मैं रखूंगा। अब ये 60 हाउसेस लोढ़ा बिल्डर्स ऑब्वियसली क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा, ठीक। और जो 40 हाउसेस है वो किसके मिलेंगे, बाबूराव के। अब ये 40 हाउसेस पे किसका ओनरशिप रहेगा, बाबूराव का। नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन बाबूराव कि वो इस घर को अपने पास रखे और किसी को रेंट पर दे।
ज्यादा पैसे की जरूरत है, इन घरों को बेच दे, उन घरों में जाकर खुद रहे, उन घरों में जाकर अपने बच्चों को रखे। इज इट अ मैटर ऑफ लोढ़ा बिल्डर्स? नहीं। अब ध्यान से देखो, ये एक बिल्डिंग बन गई, क्या ये एक बिल्डिंग बनने के बाद बाबूराव एंड लोढ़ा बिल्डर्स का कोई रिश्ता होगा? नहीं। लोढ़ा बिल्डर्स बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग बनते ही जो भी एग्री किए गए थे 40 फ्लैट का पोजीशन बाबूराव को दे देगा, 60 फ्लैट का पोजीशन अपने पास रखेगा। देन लोढ़ा बिल्डर्स अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये 60 फ्लैट को सेल करेगा। बाबूराव अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में चाहे तो इन्हें रेंट करे, चाहे तो इन्हें सेल करे। अब ये जो दोनों साथ में आए हैं फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, इसको कहा जाता है जॉइंट वेंचर। देखो बेटा, बुक में एग्जांपल है, इसीलिए मैं हिसाब किताब की ना बेटा तारीफ करते नहीं थकता, बिकॉज जो ये बुक बनाई गई है ना, इस बुक में इतना काम किया गया है ना, ताकि अभी एज वेल एज 1 डे बिफोर एग्जाम आपके लिए रिवीजन एकदम सिंपल हो जाए। अब देखिए, बाबूराव एंड लोढ़ा बिल्डर्स ने क्या किया है, हैंड ज्वाइन किए हैं फॉर अ जॉइंट वेंचर। एंड जॉइंट वेंचर में कितने फ्लैट्स बनेंगे? हमने 100 का लिया था, इन्होंने बोला 400 फ्लैट बनने वाले हैं। 400 फ्लैट में से 300 फ्लैट लोढ़ा बिल्डर्स रखेंगे, 400 फ्लैट में से 100 फ्लैट कौन रखेगा? बाबूराव। एंड ये दोनों के बीच में ना पहले ही एग्री हो जाता है। तो इस एक पर्टिकुलर छोटे से वेंचर को क्या कहा जाता है? इस एक पर्टिकुलर छोटे से वेंचर को कहा जाता है जॉइंट वेंचर। इस छोटे से वेंचर को क्या कहा जाता है? जॉइंट वेंचर। अब इधर देखो बच्चों, जॉइंट वेंचर है क्या? ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। इतना कुछ रिलेवेंस है क्या? नहीं। एग्जाम में आएगा तो प्रैक्टिकली आएगा। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है? टेम्पररी। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन formed by 2 or more persons coming together to carry on a particular venture। इधर वेंचर क्या है कि बिल्डिंग बनाएंगे, अपने अपने फ्लैट्स लेंगे एंड अपने फ्लैट्स को अपने हिसाब से देखेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं जो जनरली जॉइंट वेंचर में होती है? डैम्स कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना, रोड कंस्ट्रक्ट करना, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। अब पर्टिकुलर सीजन क्यों बोला गया है? मान लो जो मेरे गुड्स है वो साल भर बिकते हैं, उसके लिए हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन मान लो मेरे कोई गुड्स है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में बिकते हैं, मान लो मैं रेनकोट में डील करता हूं, वो तो सिर्फ बरसात में बिकेगा। अब वो बात अलग है कि आज भी हमारे इधर बरसात हो रही है मार्च के महीने में, सॉरी अप्रैल के महीने में, लेकिन सर पर्पस है तो सीजनल आइटम्स जो होते हैं, छाते का बिजनेस कर रहे हैं, रेनकोट का बिजनेस कर रहे हैं, स्वेटर्स का बिजनेस कर रहे हैं पर्टिकुलर सीजन, या प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, या परचेसिंग प्लॉट्स एंड सेलिंग द प्लॉट्स। अब बेसिक बिजनेस फीचर्स क्या होते हैं? इट इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। पर्पस भी स्पेसिफिक है, ड्यूरेशन भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ऐसे नहीं देखते हैं जब तक चलता रहेगा नहीं। अगर ऐसा है ना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हो ना, तो चुपचाप पार्टनरशिप बनाओ। जॉइंट वेंचर तो बेटा स्मॉल पर्पस के लिए ही होता है। अगला क्या होता है? जो पर्सन साथ में आते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस जॉइंट वेंचर, जो ये लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जॉइंट वेंचर। एंड ये जो दो पार्टनर्स हैं, ये जो लोग दो साथ में आ रहे हैं ना, इनको कहा जाता है को वेंचरर्स। इनको क्या कहा जाता है? को वेंचरर्स। मतलब क्या मिस्टर बाबूराव इज अ को वेंचरर फॉर लोढ़ा बिल्डर्स? यस। क्या लोढ़ा बिल्डर्स इज अ को वेंचरर फॉर बाबूराव? द आंसर इज यस। अगला क्या बोला है? अब इस जॉइंट वेंचर से जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, ये लोग अपने एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। अब रेशियो एग्री किधर किया जाएगा? ऐसे ही थोड़ी ना कि आज तुमने बोला साथ में मिलकर बिल्डिंग बनाते हैं और कल से काम चालू हो जाएगा। बाकायदा एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि रेवेन्यू कैसे शेयर किया जाएगा, क्या कौन सा पार्टनर अपने गुड्स लेकर आएगा, कौन सा पार्टनर गुड्स लेकर जाएगा, ये सारी चीजें पहले ही एग्री करी जाती है। द को वेंचरर्स में और मे नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल। अब जैसे इस केस में देखो, हमारा जो केस था, कैपिटल मतलब पैसा लगाना, इस केस में पैसा किसने लगाया? पूरा का पूरा लोढ़ा बिल्डर्स ने। क्या बाबूराव ने एक भी रुपया लगाया? नहीं। बाबूराव ने कहा मैंने अपनी जमीन दे दी, मेरी लायबिलिटी खत्म। ठीक है, क्या बोला है? व्हेन द जेवी इज डिसॉल्व्ड, वंस द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ओवर, काम खत्म, बाबूराव अपने रास्ते, लोढ़ा बिल्डर्स अपने रास्ते। द अकाउंट्स ऑफ द को वेंचरर्स आर सेटल्ड इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन। अब आप मुझे बताओ, ये जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन था, या लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम लोगों ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे ना, स्वेटर्स बेचेंगे, सॉरी हम लोग क्या बेचेंगे? रेनकोट्स बेचेंगे। अब मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2022, मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ऑन 31 मार्च 23। ठीक है, अब हमने क्या किया? बारिश कब से होती है? मान लो जून जुलाई से होती है। मान लीजिए हमने क्या किया ना, मान लीजिए हमने 1 जुलाई से लेकर बिजनेस स्टार्ट किया। हम लोगों ने, दो लोगों ने साथ में मिलकर बोला कि हम ना एक शॉप रेंट पे लेंगे एंड हम जॉइंट वेंचर के फॉर्म में
रेनकोट सेल करेंगे। अब हमने जुलाई में सेल किया, अगस्त में सेल किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक हम लोगों ने सेल किया। अक्टूबर के बाद सर रेनकोट बिजनेस का कुछ है नहीं, तो हमने बिजनेस किया, मान लो जो कि 30th ऑफ सितंबर। कब तक बिजनेस किया? 30th ऑफ सितंबर, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने हमने बिजनेस किया। अब मुझे बताओ, क्या आज के बाद इन दोनों का कुछ रिश्ता है? नहीं। इनका जो रिश्ता था वो रिश्ता स्टार्ट ही कब से हुआ? 1 ऑफ जुलाई। एंड रिश्ता खत्म कब हो गया? 30th ऑफ सितंबर। क्या 30th ऑफ सितंबर के बाद इन दोनों के बीच में कुछ रिश्ता रहा? नहीं। अब जो कि आज के बाद आपके बीच में कुछ रिश्ता ही नहीं है, क्या हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए 31 मार्च 23 तक रुकेंगे? नहीं रहे। अरे रिश्ता खत्म तो अकाउंट्स भी खत्म करो ना। अकाउंट सेटल होंगे तभी तो दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह होंगी। रिश्ता किस दिन खत्म हो रहा है? 30th ऑफ सितंबर ना। तो इसी दिन आप क्या करो, एक दूसरे के अकाउंट सेटल कर दो। अकाउंट सेटल कैसे करेंगे, अकाउंट्स इन शॉर्ट बनेंगे कैसे, वही तो हमें इस चैप्टर में देखना है, वही तो हमें इस चैप्टर में देखना है। ठीक है। देन अ जॉइंट वेंचर हैज नो नेम। क्या पार्टनरशिप फर्म को अलग से एक नाम दिया जाता है? यस। लेकिन जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं दिया जाता। आ जाओ, एग्जाम में अगर आपको थियरी क्वेश्चन पूछ सकता है तो एकमात्र थियरी क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जॉइंट वेंचर इज कैरिड आउट विदाउट अ फर्म नेम। पार्टनरशिप फर्म का फर्म नेम होता है। जॉइंट वेंचर को चलाने वालों को क्या कहा जाता है? को वेंचरर्स, हमने देखा। और पार्टनरशिप फर्म को चलाने वालों को क्या कहा जाता है? पार्टनर्स। देन जॉइंट वेंचर क्या होता है? इट इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। क्या जॉइंट वेंचर भी पार्टनरशिप ही है? यस, लेकिन इट इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। वेंचर खत्म, पार्टनरशिप खत्म। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, ये एक वेंचर के बाद कंप्लीट नहीं होती। एक बिल्डिंग बन गई, हम दूसरी बनाएंगे, दूसरी बन गई, हम तीसरी बनाएंगे, तीसरी बन गई, हम चौथी बनाएंगे। ठीक है। अगला, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉइंट ना आपको हाईलाइट करके रखना पड़ेगा। ऑल द एक्सपेंडिचर्स आर रेवेन्यू इन नेचर। अब ये पॉइंट आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चांद सितारे फूल और खुशबू सब बना लो। क्या बोला हुआ है? जॉइंट वेंचर्स आर रेवेन्यू इन नेचर। अब जॉइंट वेंचर में सारे एक्सपेंडिचर आर रेवेन्यू इन नेचर का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब जनरली क्या होता है ना बच्चों, जॉइंट वेंचर मतलब हम छोटे से टाइम के लिए साथ में आए। अब जैसे इस असेट का एग्जांपल लो, ये एग्जांपल को कंसीडर करो। बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 ऑफ जुलाई। खत्म कब करेंगे? 30th ऑफ सितंबर, मतलब 3 मंथ्स। जनरली जो भी मेरे जॉइंट वेंचर होते हैं ना, जनरली जो भी जॉइंट वेंचर होते हैं वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, इससे ज्यादा नहीं चलते। अब इसीलिए क्या कहा जाता है ना, जो नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने एक्सपेंडिचर्स को बाइफरकेट करती है। कैसे बाइफरकेट करती है? या तो वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, अगर वो एक्सपेंडिचर मुझे सिर्फ करंट ईयर में बेनिफिट देने वाला है तो हम उसे एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। लेकिन अगर वो एक्सपेंडिचर मुझे मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देने वाला है, जैसे असेट खरीदी 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगी, लैंड खरीदी 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगी, बिल्डिंग खरीदी 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगी, तो उनको हम लोग क्या दिखाते हैं? उनको हम लोग असेट्स दिखाते हैं। उनको हम लोग क्या दिखाते हैं? उनको हम लोग एज एन असेट दिखाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलने ही 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने वाला है, तो क्या कोई भी खर्चा ऐसा होगा जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा? नहीं, जो है अब है। इसीलिए इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर आप असेट दिखा सकते हो क्या? नहीं। मतलब इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर क्या मैं असेट खरीदूंगा ही? नहीं। हो सकता है आप जॉइंट वेंचर के लिए असेट खरीदो, हो सकता है आप जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंडिचर करो, मना नहीं किया गया है। आप जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंडिचर भी इनकर कर सकते हो, आप जॉइंट वेंचर के लिए असेट भी खरीद सकते हो। लेकिन एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, चाहे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, हम दोनों को मानेंगे तो रेवेन्यू हुई, हम दोनों को मानेंगे तो रेवेन्यू हुई। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ना स्टार मार्क कर लो, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे ये पॉइंट पढ़ के जाओगे ना, मजा आ जाएगा। और एग्जामिनर भी डिफरेंस बिटवीन पूछेगा ना, तो ये पॉइंट तो एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा। अगला क्या बोला हुआ है? इन केस ऑफ नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, जो कि वो मोर देन 1 ईयर चलने वाली है, तो उसमें हम लोग एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एंड कैपिटल में बाइफरकेट करेंगे। देन क्या बोला है? ध्यान से देखो, लाइबिलिटी ऑफ द जॉइंट वेंचर इज लिमिटेड टू द एडवेंचर कंसर्न फॉर विच दे एग्री टू कंट्रीब्यूट कैपिटल। को वेंचरर्स की लाइबिलिटी जॉइंट वेंचर के लिए आएगी क्या? यस। पार्टनर्स की लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए आएगी क्या? यस। लेकिन जो लाइबिलिटी ऑफ द जॉइंट वेंचरर्स रहेगी ना, वो किससे रिलेटेड रहेगी? सिर्फ उस वेंचर से रिलेटेड। लेकिन लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। बेटा ध्यान से सुनो, इन केस ऑफ अ जॉइंट वेंचर जो को वेंचरर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब
मान लो कल जाके ज्वाइंट वेंचर में लाइबिलिटीज एक्सीड द असेट्स, कल जाकर ज्वाइंट वेंचर की लाइबिलिटीज है 50 लाख, कल जाकर ज्वाइंट वेंचर की असेट्स से सिर्फ और सिर्फ 40 लाख, असेट्स में रेवेन्यू भी आ गया, खर्चा लग गया 50 लाख, इनकम हुई सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए। अब क्या जो मेरे क्रेडिटर्स है वो इंडिविजुअल को वेंचर्स के घर में घुस के उनसे पैसे ले सकते हैं? नहीं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब तेरा घर इसमें चले जाएगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में आपके लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो गए ना, तो जो भी क्रेडिटर्स है वो पार्टनर के इंडिविजुअल एसेट्स को, पहले तो कैपिटल इरोड होगा पार्टनरशिप फर्म का, वो अलग है। उसके बाद जो इनका इंडिविजुअल कैपिटल है ना, इंडिविजुअल कैपिटल मतलब क्या बेटा? इंडिविजुअल कैपिटल जैसे कि उनके पर्सनल असेट्स, जैसे कि पार्टनर का घर हो गया, पार्टनर की गाड़ी हो गई, पार्टनर का कोई शॉप होगा तो वो आ गया, क्या उसको भी बेच सकते हैं? यस। लेकिन को वेंचर में आप नहीं हाथ लगा सकते पार्टनर के इंडिविजुअल असेट्स को। अगला, पार्टनरशिप को कवर करने के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई भी एक्ट नहीं लगता, ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई भी एक्ट नहीं लगता, ठीक है। एंड लास्टली क्या बोला हुआ है? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लिमिट है 50, ज्वाइंट वेंचर में 2 लोग साथ में आओ, 200 लोग साथ में आओ, 2000 लोग साथ में आओ, फर्क पड़ेगा क्या? द आंसर इज नहीं। देन कम्स टू द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। ये अभी के लिए हम लोग पेंडिंग रहने देते हैं, क्यों? बिकॉज हमारा कंसाइनमेंट का चैप्टर नहीं हुआ है। एक बार मैं आपको कंसाइनमेंट का चैप्टर बता दूंगा ना, उसके बाद विल बी इन अ बेटर सिचुएशन कि हम लोग ज्वाइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट का डिफरेंस देख पाए, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मेन थिंग जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज मेथड्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये चैप्टर की हमको जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपको रीजन बता दो। ज्वाइंट वेंचर ट्रांजैक्शन करेगा, यस। ज्वाइंट वेंचर परचेस करेगा, यस। ज्वाइंट वेंचर सेल करेगा, यस। क्या ज्वाइंट वेंचर बैंक से ट्रांजैक्शन करेगा? यस। अब जो बड़े बड़े ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं, इज इट सेंसिबल कि हम उनका कुछ भी हिसाब ना रखें? नहीं सर, उनसे रिलेटेड हिसाब तो रखना पड़ेगा। आपको ज्वाइंट वेंचर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाना ही पड़ेंगे। अब ध्यान से सुनो बच्चों, आप बोलोगे सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हम नॉर्मली बनाते हैं ना, जैसे हम लोग नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। पहले जर्नल बनाओ, फिर लेजर्स बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर ट्रेडिंग बनाओ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। सर ये सारी चीजें भी करो ना ज्वाइंट वेंचर के लिए। बेटा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बेटा ज्वाइंट वेंचर टेम्पररी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या उसमें इतने सारे ट्रांजेक्शन है? नहीं सर, जो कि वो बहुत छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसीलिए ज्वाइंट वेंचर में हमको क्या करना पड़ता है? इसमें हमको लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। हमारे सिलेबस में अलग से क्यों दिया गया? क्या हम नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं कर सकते? बेटा नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग के लिए आपको बोला गया है कि आपको लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और जब हमने देखा था किसमें, जब हमने देखा था इन केस ऑफ किसमें, इन केस ऑफ नॉर्मल अकाउंटिंग, तो अनलिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। हर ट्रांजैक्शन के लिए 2-2 अकाउंट्स अकाउंट हो रहे हैं, न जाने कितने अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, न जाने कितनी लंबी प्रोसीजर है। अब छोटा सा काम है सर, 2 महीने 3 महीने का काम है, कहां उसमें इतने डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने लगा रहे हो? कोई बीच का छोटा सा रास्ता निकालो एंड हमें चलता बनाओ। तो वो बीच का जो छोटा सा सिंपल रास्ता है ना, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के ना बेटा 3 तरीके हैं। लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के 3 तरीके। आज का हमारा टारगेट रहेगा कि आज के लेक्चर में हम लोग जो हमारा सबसे पहला तरीका है उसको देखने वाले हैं। एंड द वेरी फर्स्ट मेथड इज व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। लिखो बेटा, द फर्स्ट मेथड इज व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हेन द सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। लिखो बच्चों, द अगला तरीका कौन सा है? द वेरी फर्स्ट मेथड इज व्हेन द सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। अब सर ये सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन क्या होता है? ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे ना, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड एक अलग से अकाउंटेंट बिठाएंगे और अकाउंटेंट को बोलेंगे भाई तू सुन, तू सिर्फ और सिर्फ ना मेरे जॉइंट वेंचर के ही ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करना। मैंने एक जॉइंट वेंचर बनाया, मैंने अपने जॉइंट वेंचर में एक अकाउंटेंट को बिठाया, फुल टाइम अकाउंटेंट, जो क्या करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगा, दैट इज जो सिर्फ और सिर्फ इस जॉइंट वेंचर की क्या करेगा? अकाउंटिंग करेगा। इस जॉइंट वेंचर के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करना ही एकमात्र कर्म होगा किसका? वही एकमात्र धर्म होगा मेरे अकाउंटेंट का। अब ध्यान से देखो बच्चों, अकाउंटेंट मैंने बिठाया है और अकाउंटेंट को लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। अब वही अकाउंटेंट
लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए डायरेक्टली हम लोग एग्जांपल पे मूव करते हैं। सर ऐसे कैसे, आपने अभी तक हमको कुछ भी नहीं बताया, आपने अभी तक हमको लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की झलकियां भी नहीं दिखाई, आप डायरेक्टली बोल रहे हो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेटा ट्रस्ट मी क्वेश्चन पे मूव करूंगा। क्वेश्चन समझाते समझाते स्टेप बाय स्टेप कैसे चीजें आपके दिमाग में प्लांट हो जाएंगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये छोड़ दो बेटा, ये छोड़ दो, ठीक है, ये सारा छोड़ दो। हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, डायरेक्टली मूव करते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 1। साथ में करेंगे, कोई डरेगा नहीं, वीडियो को लाइक करते चलो। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर मोहित एंड लोढ़ा बिल्डर्स फॉर्म अ जॉइंट एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग टू बी सोल्ड टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख। सिंपल है, मैं और लोढ़ा बिल्डर्स साथ में आ रहे हैं। क्यों साथ में आ रहे हैं, क्योंकि हमको एक बिल्डिंग बनानी है। अब बिल्डिंग बना के हम लोग किसको बेचने वाले हैं, मुखिया को। बिल्डिंग बचा के हम लोग मुकेश अंबानी जी को बेचेंगे, कितने में, 15 लाख। अरे बेटा वो मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है आपको पता है क्या? अभी रिसेंटली आपको पता होगा उनके घर का कुछ तो भी फंक्शन था, तो मुकेश अंबानी जी के घर के फंक्शन में सल्लू भाई, अरे अपने सलमान भाई, तू बिल मार मेरे को, वो वाले सलमान भाई, डियर वाले, हिरण वाले वो वाले सलमान भाई, गाड़ी चढ़ा देने वाले वो सलमान भाई, बेटा वो वाले सलमान भाई ना बैकग्राउंड में डांस कर रहे थे। इतना पैसा है उस आदमी के पास, अरे इतना पैसा है ना उस आदमी के पास। उनका जो पोता है ना, पोते को इच्छा थी कि मुझे ना उस स्पाइडरमैन को देखना है, इंडिया में बुला लिया आदमी ने, उस साक्षात ने। अब हमको उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि सर आप क्या काम करो, आप मेरी बिल्डिंग बना कर दो 15 लाख रुपीज में। वैष्णवी इज आस्किंग सर नोट्स, बेटा ये जो नोट्स है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए, मोबाइल एप्लीकेशन में सुपर 50 कोर्स है। अब ऐसे जो कोर्स है वो तो पेड है, लेकिन उसमें जो नोट्स का फोल्डर देखोगे ना, नोट्स में सारे पीडीएफ ओपन है, आप उधर से डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ट्रांजैक्शन समझ रहे थे, हम लोगों ने मुकेश अंबानी जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपको बिल्डिंग 15 लाख रुपए में बेचेंगे। बोथ द वेंचरर्स कंट्रीब्यूटेड 5 लाख इन द जॉइंट बैंक अकाउंट। अब सबसे पहला, जब आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो ना, तो एंटिटी का ना एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, और जो उस एंटिटी के सारे ट्रांजैक्शंस होंगे ना, पैसे आना पैसे जाना, ये सारे इसके सारे किधर से होंगे, जॉइंट बैंक। अब जॉइंट बैंक अकाउंट में हम दोनों थोड़ा थोड़ा पैसे लेकर आए। मिस्टर मोहित 5 लाख रुपीज लेकर आए, लोढ़ा बिल्डर्स 5 लाख रुपीज लेकर आए। अब ये जो 10 लाख का पूल हमारे पास जमा हुआ है ना, इस पैसे को हमने यूज कैसे किया, 2 लाख रुपए का हम लोगों ने मटेरियल खरीदा, 3 लाख रुपए हम लोगों ने लेबर को पे करी, 1 लाख रुपए का हम लोगों ने एडमिन कॉस्ट पे किया, 2.5 लाख रुपए की हम लोगों ने मशीनरी खरीदी। ठीक है, क्या बोला है, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचरर्स अकाउंट अज्यूमिंग दैट द सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। अब लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, लिखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से सुनेंगे, जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं ना, तो इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर, अभी मैं इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज हमने एक अलग से अकाउंटेंट हायर किया है। सर हमारा जो जॉइंट वेंचर है ना, ये बहुत बड़ा है। हमारे जो जॉइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन है ना, ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन है सर। अब जो कि सर ये ट्रांजेक्शन मेरे इतने सारे हैं, जो कि ये जॉइंट वेंचर के मेरे ट्रांजेक्शन इतने सारे हैं, तो मुझे एक अलग से अकाउंटेंट बिठाना पड़ा, जो अकाउंटेंट का एकमात्र काम है कि वो लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करे। अब इन केस ऑफ लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कम से कम 3 अकाउंट ओपन होंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कि लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब सिर्फ 3 अकाउंट ओपन होंगे, नहीं। लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब ये कम से कम 3 अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होंगे। कौन से 3 अकाउंट्स मेंटेन होंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला इज द जॉइंट वेंचर, सबसे पहला होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। लिखते चलो 5 to 6 लाइंस का आप बनाओगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। देन आप बनाओगे जॉइंट बैंक अकाउंट, पहला आप बनाओगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा आप बनाओगे जॉइंट बैंक अकाउंट, और तीसरा आप बनाओगे को वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट। पहला आप बनाओगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड आप बनाओगे जॉइंट बैंक अकाउंट, तीसरा आप बनाओगे को वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट। आप फॉर्मेट बना लो, एक एक करके ट्रांजैक्शन समझते जाऊंगा। को वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट में 2 कॉलम बनेंगे ऑन द इधर साइड। एक में नाम किसका आएगा, एक में नाम आएगा मोहित सर का, एक में नाम आएगा आपके मोहित सर का, और एक में नाम आएगा आपके लोढ़ा बिल्डर्स का। ठीक है, अब साथ में स्टार्ट करते हैं, एक साथ स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है ना,
इट इज नथिंग बट इट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द जॉइंट वेंचर। ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है ना, इट इज नथिंग बट इट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द जॉइंट वेंचर। ये क्या होता है? इट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द जॉइंट वेंचर। मतलब सर जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, ये मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सर जैसे जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो इधर भी जॉइंट वेंचर के सारे एक्सपेंसेस आएंगे। यस सर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनकम्स आते हैं, क्या इधर भी सारे इनकम एंड गेन आएंगे? यस। ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे पीएनएल के डेबिट में सारे एक्सपेंस एंड लॉस आते हैं, इधर भी वही आएंगे। जैसे जॉइंट वेंचर के क्रेडिट जैसे पीएनएल के क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स आते हैं, इधर भी क्रेडिट में वही आएंगे। देन जॉइंट बैंक अकाउंट क्या? इट इज नथिंग बट अ बैंक अकाउंट। अरे इसका नाम है बस जॉइंट बैंक अकाउंट, ये है क्या? ये सिंपल बैंक अकाउंट है। सर सिंपल बैंक अकाउंट है मतलब नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह जैसे सारे रिसीट्स को डेबिट किया जाता है, क्या इधर मैं रिसीट्स को डेबिट करूंगा? यस। जैसे नॉर्मल एंटिटी में सारे पेमेंट्स को क्रेडिट किया जाता है, क्या मैं भी इधर पेमेंट्स को क्रेडिट करूंगा? यस। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग कोवेंचर्स कैपिटल अकाउंट। इट इज नथिंग बट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, हम लोग पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, जिस केस में अगर पार्टनर के टुवर्ड्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करते हैं, अगर पार्टनर के टुवर्ड्स लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट करते हैं। सेम कंसेप्ट इधर अप्लाई होंगे। अब इतना समझ में आ गया ना, चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मोहित एंड लोड़ा बिल्डर्स एग्रीड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, जो हम लोग रिलायंस को बेचेंगे 15 लाख में। ठीक है, चलो बनाकर बेचेंगे, पहले काम तो चालू करो। अब काम चालू करने के लिए लगेगा पैसा। क्या लिखा हुआ है? बोथ द को-वेंचरर्स कंट्रीब्यूटेड ₹5 लाख ईच इन द जॉइंट बैंक अकाउंट। बोलो क्या है सर? सिंपल है, पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अरे है नाम जॉइंट वेंचर का, लेकिन एंट्री क्या है? दोनों पार्टनर्स ने 5 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किया। बोलो एंट्री क्या होगी? द एंट्री विल बी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहित अकाउंट। कितना करेंगे हम लोग? 5 लाख रुपीस टू लोड़ा बिल्डर्स अकाउंट 5 लाख। एंड जैसे ही वो लोग बिजनेस में कैश लेकर आएंगे, बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स देम बढ़ जाएंगी। हम लोग उनके कैपिटल अकाउंट में करेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। हम लोग करेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। कितना? 5 लाख एंड 5 लाख। कितना? 5 लाख एंड 5 लाख। अब बिजनेस के पास 10 लाख रुपए आ गए हैं। क्या बिजनेस इस 10 लाख रुपए से खर्चा कर सकती है? यस। अब बिजनेस ने इस 10 लाख रुपए से क्या क्या खर्चा किया, ध्यान से देखो। 2 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा, 3 लाख रुपए लेबर को पे किए, 1 लाख रुपए एडमिन का पे किया, 2.5 लाख रुपए मशीनरी के पे किए। अब सबसे पहले तो आपको यह बात जान लेनी है, हम लोगों ने ना डिफरेंस बिटवीन में एक पॉइंट जाना था। क्या पॉइंट बताया था मैंने आपको? जो मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था कि अगर बात जॉइंट वेंचर की आती है ना, तो सारे के सारे खर्चे रेवेन्यू इन नेचर है। मतलब सर ये मटेरियल का खर्चा भी रेवेन्यू, हाँ। ये लेबर का खर्चा भी रेवेन्यू, हाँ। ये एडमिन कॉस्ट का खर्चा भी रेवेन्यू, हाँ। एंड ये जो मशीनरी का खर्चा है ना, हाँ भाई हाँ, ये भी खर्चा रेवेन्यू ही है। बेटा सर ये खर्चा तो कैपिटल होता है ना। बेटा कैपिटल नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये जॉइंट वेंचर थोड़े टाइम में बंद होने वाला है। क्या ये 1 साल से ज्यादा कोई भी एसेट यूज करेंगे? नहीं। तो इनके लिए सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं? रेवेन्यू। अब ध्यान से सुनो, जो कि मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, एडमिन का खर्चा, मशीनरी का खर्चा, सारे के सारे रेवेन्यू है। रेवेन्यू खर्चे हम लोग किधर लिखा करते हैं जनरली? पीएनएल के डेबिट में। अब पीएनएल के डेबिट में लिखा करते हैं, मतलब इधर हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट में लिखेंगे। सिंपल है ना, जॉइंट वेंचर अकाउंट है तो है क्या? इट इज पीएनएल। तो सारे खर्चे हम लोग पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं। इधर भी हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अब ध्यान से देखो बच्चों, इधर जो हम लोग ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं, जनरली हम लोग क्या एंट्री करते हैं? अभी आपको लिखना नहीं है, जब लिखना होगा मैं आपको बोलूंगा, अभी आपको लिखना नहीं है। सर पीएनएल के डेबिट में हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं टू मटेरियल। ये हम लोग लिखते 2 लाख रुपीज। आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। टू लेबर, ये हम लोग लिखते 3 लाख रुपीज। टू एडमिन कॉस्ट, ये हम लोग लिखते 1 लाख रुपीज। ठीक है। एंड आपने बोला सर मशीनरी भी रेवेन्यू है, तो टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट कितना होगा? 2.5 लाख रुपए। कितना होगा? 2.5 लाख रुपए। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक रीजन बताया था कि जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बताओ। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग
हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर आपने फिर से वही किया, अगर आपने फिर से हर ट्रांजेक्शन के लिए दो दो अकाउंट ओपन कर लिए, आप इधर क्या कर रहे हो, इधर आपने जैसे टू मटेरियल लिखा, आपको मटेरियल अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, जैसे टू लेबर लिखा, लेबर अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, जैसे टू एडमिन कॉस्ट लिखा, टू एडमिन कॉस्ट भी ओपन करना पड़ेगा, जैसे मशीनरी लिखा, मशीनरी अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। लेकिन फिर मेरा लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का फायदा हुआ क्या? इसीलिए जो कि मुझे लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं ना, तो ध्यान से सुनो बच्चों, ये सारे अकाउंट में ओपन नहीं करूंगा, ये सारे अकाउंट में ओपन नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक ही एंट्री करूंगा जिसका मैं नाम लिखूंगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। बिकॉज पेमेंट तो करूंगा ना, पेमेंट तो करूंगा ना, तो मैं लिखूंगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। मैं पेमेंट करूंगा एंड मैं पेमेंट में लिखूंगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, श्लोक बेटा हाय, मैं लिखूंगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब टू जॉइंट बैंक अकाउंट में मैंने क्या करनी है? पेमेंट करनी है। अब लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन हो गए। पहले मैं चार अलग 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 अकाउंट बना रहा था, अभी एक ही अकाउंट से एंट्री पास करूंगा, दैट इज जॉइंट बैंक अकाउंट। एंड आउटर कॉलम में सिर्फ कितना लिख दूंगा? टोटल। बताओ बच्चों टोटल कितना है? बताओ टोटल कितना है? 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2,50,000, कितना हो रहा है? 8,50,000। अब जॉइंट बैंक से 8,50,000 का खर्चा किया, आ जाएंगे इधर जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। हम लोग लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितना? 8,50,000। क्या सारा खर्चा कर दिया? यस। एंड सारा खर्चा करके मैंने बिल्डिंग बना दी। अब जैसे ही बिल्डिंग बन जाएगी, ये बिल्डिंग मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को सेल कर दूंगा। कितने में सेल कर दूंगा? 15 लाख रुपए में। बताओ एंट्री क्या होगी? क्या मैं बाय सेल्स करूंगा? नहीं। फिर से वही सर, बाय सेल्स किया तो और एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, मुझे लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करने, तो मैं लिखूंगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। मैं लिखूंगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। चाहो तो नीचे आप लिख दो सेल्स कितना है? 15 लाख रुपीस। सेल किया, जॉइंट बैंक में पैसा आ गया। जॉइंट बैंक के डेबिट में मैं लिखूंगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 15 लाख। अब सारे ट्रांजेक्शन हो गए, पैसा आया, पैसे को यूज करके बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच दी। अब क्या अकाउंट्स ऐसे ही ओपन रखने? नहीं सर, जैसे ट्रांजेक्शन खत्म हो गया ना, चैप्टर बोलता है तुरंत बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करो। अब तुरंत बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कैसे करेंगे? सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में। क्या जॉइंट वेंचर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? यस। बताओ जॉइंट वेंचर दैट इज पीएनएल के क्रेडिट में मेरी इनकम कितनी दिख रही है? 15 लाख। जॉइंट वेंचर दैट इज पीएनएल के डेबिट में मेरे खर्चे कितने दिख रहे हैं? 8.5 लाख। बताइए मेरे इनकम कितनी है? 15 लाख। मेरे खर्चे कितने? सिर्फ और सिर्फ 8.5 लाख रुपए। मतलब टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। और ये प्रॉफिट जाएगा किधर बेटा? को वेंचर्स कैपिटल अकाउंट में, कुछ जाएगा मोहित के अकाउंट में, कुछ जाएगा लोड़ा बिल्डर्स के अकाउंट में। क्या क्वेश्चन ने मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? क्या क्वेश्चन ने मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मान लेंगे 1:1 ही है। ठीक है, अब करो बेटा 15 लाख माइनस 8,50,000 कितना हो रहा है? 6,50,000। अब 6.5 लाख रुपए का मैंने क्या किया है? प्रॉफिट कमाए, दोनों इक्वली बांटेंगे, 3,25,000 एंड 3,25,000। आ जाओ इधर, हम आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हम लोग इधर लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। बताइए जो टोटल 6.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है, उसमें मिस्टर मोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 3,25,000। उसमें लोड़ा बिल्डर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 3,25,000। अब क्या उनका बैंक का बैलेंस है? यस। क्या उनको कितना प्रॉफिट दिखना है? यस। बताइए कितना उनको फाइनल पेमेंट करना है? बताओ बच्चों फाइनल पेमेंट कितना बन रहा है? सर मिस्टर मोहित को ना 5 लाख रुपए जो इनसे कैश लिया था वो देना है, 3.25 लाख रुपए जो उन पर प्रॉफिट कमा के दिया था वो देना है। मतलब मिस्टर मोहित को 8,25,000 देने हैं। बिजनेस को दैट इज जॉइंट वेंचर को मिस्टर मोहित को 8,25,000 देने हैं। सेम लोड़ा बिल्डर्स भी 5 लाख रुपीस का कैश लेकर आई थी, उस पर उन्होंने 3,25,000 का प्रॉफिट कमाया। बिजनेस को लोड़ा बिल्डर्स को कितने देने हैं बेटा? 8,25,000। सिंपल। अब बिजनेस ये पैसा कैसे देगी? बैंक से। ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर क्या करेंगी? वो करेगी को वेंचर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताइए टू बैंक अकाउंट कितना होगा? जितना भी आपका बैलेंस है। मोहित सर के कितने बनते हैं? 8,25,000 पे कर दो। लोड़ा बिल्डर्स के कितने बनते हैं? 8,25,000 पे कर दो।
इधर अकाउंट टोटल हो गया 825,000, 8,25,000। इधर आ जाओ बैंक अकाउंट में, हम लोग लिखेंगे बाय मोहित अकाउंट, बाय मोहित कैपिटल अकाउंट कितना 8,25,000, बाय लोड़ा बिल्डर्स कैपिटल अकाउंट 8,25,000। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मेरा बैंक अकाउंट टैली हो गया मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। अरे ज्वाइंट बैंक की तो एक जगह है जिधर मैंने पैसे लिए, सेल के पैसे भी उधर ही आ रहे हैं, खर्चे भी मैं उधर से ही कर रहा हूं, जो फाइनल पैसा बनता है वो भी पार्टनर्स को उधर से दे रहा हूं। अब व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, इस केस में आपका आंसर सही है या गलत है उधर ही चेक हो जाएगा एग्जाम में विथ कि आपका बैंक अकाउंट टैली हो रहा है क्या। चेक करो बेटा, इधर चेक करो चेक करो चेक करो, मेरा डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख हो रहा है 25 लाख। कितना हो रहा है बेटा 25 लाख रुपया। पेमेंट साइड में देखो 8,50,000 प्लस 8,25,000 प्लस 8,25,000, सर मैच हो रहा है, डेबिट साइड भी मैच हो रहा है, क्रेडिट साइड भी मैच हो रहा है, हो गया टोटल 25 लाख 25 लाख 25 लाख। कितना हो गया 25 लाख 25 लाख डन। अरे देखते ही देखते क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, अब बस इसी क्वेश्चन की लेवल बढ़ती जानी है। कंसेप्ट सेम ही है बेटा, कंसेप्ट क्या है, लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कम से कम 3 अकाउंट मेंटेन होंगे। सबसे पहला बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज एग्जैक्टली द सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके डेबिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी आएगा। सेम को अप्लाइज फॉर क्रेडिट साइड। अगर आपने असेट को बेचा तो वो कैपिटल रिसीट है लेकिन वो भी जॉइंट वेंचर में क्रेडिट होगा, और अगर आपने गुड्स को बेचा वो भी रेवेन्यू रिसीट है वो भी जॉइंट वेंचर में क्रेडिट होगा। जॉइंट वेंचर का जो भी अल्टीमेट प्रॉफिट होगा या जो भी अल्टीमेट लॉस होगा वो मेरा चला जाएगा इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, एग्रीड रेशियो में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप बैलेंस करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जितना भी बैलेंस होगा फाइनल, ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टनर से रिसीवेबल है, तो ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टनर को पेएबल है। जिससे रिसीवेबल है हम लोग बाय बैंक अकाउंट कर देंगे, जिसको पेएबल है टू बैंक अकाउंट कर लेंगे। एंड अगर मेरा जॉइंट बैंक मैच हो रहा है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन मतलब मेरा आंसर सही है, एंड अगर मैच नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, बोलो बच्चों समझ में आया क्या? अभी तक जितना पढ़े उतना समझ में आया क्या वो बता दो। ये डिस्कशन अभी करना है काफी आगे। आज हमारा जो लेक्चर है ना, आज के लेक्चर में हमको इसी मेथड को पूरा डिटेल में करना है। जितने भी केसेस, जितने भी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ना, सारे खोल खाल के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तुम बोलो रे बस, तुम बोलो बस, समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या कि ट्रांजैक्शन फ्लो किधर से किधर हो रहा है? बेसिक समझ में आएगा ना तो एडवांस वाली बिल्डिंग तो मैं तुम्हारी खड़ी कर ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा वीडियो लाइक करते चलो, ठीक है। एक बार चेक कर ले सॉल्यूशन। 15 लाख रुपीस का रेवेन्यू मैंने बाय जॉइंट बैंक किया, कैश सेल्स लिखा है लेकिन किधर, नीचे, अलग से अकाउंट नहीं बनाया बिकॉज लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। उसी तरीके से क्या इधर मैंने मटेरियल, लेबर, एडमिन, मशीनरी अकाउंट को ओपन किया? नहीं। एंट्री तो एक ही करी टू जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू, एंट्री तो हमने एक ही करी टू जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू बिकॉज लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। प्रॉफिट हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया, अकॉर्डिंगली हमने जॉइंट बैंक से पेमेंट कर लिया, एंड 25 लाख पे मेरा जॉइंट बैंक अकाउंट टैली हो गया। डन। बेटा मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, बिकॉज अभी आपके एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, चाहे आप सीए इंटर कर रहे हो, सीएमए फाउंडेशन कर रहे हो, सीएमए इंटर कर रहे हो, सबसे रिलेटेड रिवीजन लेक्चर्स जो है ना हमारे मोहित रोहरा, सीए मोहित रोहरा यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। तो मेक श्योर करो आप यूट्यूब चैनल पर कनेक्टेड हो, ठीक है। वो कहते हैं मुझसे के बंदा बड़ा फीका, बजे न्यूक्लियर तो हिल जाए स्पीका, मैंने बिरजा साहिबा से है सीखा, प्यार करने का असली तरीका बल्ले बल्ले है साडे न्यूक्लियर न्यूक्लियर बजदा। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे नए नए कंसेप्ट देखने हैं ना, अब मैं को ना थियरी नहीं बताना है तुमको, मैं ना तुमको प्रैक्टिकली कंसेप्ट सॉल्व करके बता दूंगा। फिर जो मजा आएगा ना, मतलब ओ हो हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है। आदित्य एंड अमित एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू बाय एंड सेल गणेश आइडल्स ड्यूरिंग द गणेश फेस्टिवल। आपको पता है ना, गणपति फेस्टिवल के टाइम पे गणपति आइडल की दुकानें लगती थी, हार्डली कितना 15 दिन या 1 महीने पहले शॉप्स लगती थी। आदित्य एंड अमित साथ में आए कि गणेश आइडल का हम लोग बिजनेस करेंगे, खरीद के लाएंगे, 15 दिन में जितना बिका बेचेंगे और बाकी हम लोग अपने अपने रास्ते, ठीक है। अब गणेश आइडल से मुझे याद है बेटा, जब हम लोग छोटे हुआ करते ना, लगभग अब छोटे मतलब इतने भी छोटे नहीं,
यू कैन कंसिडर 10, 11, 12 की बात होगी, तब ना गणेश फेस्टिवल का अलग ही क्रेज होता था। मतलब क्रेज मतलब ऐसा, मुझे याद है व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तो आपके उधर होगा ना मंडल वगैरह होंगे गणपति के, है ना, गणपति के मंडल बैठते होंगे। तो मुझे पता है कि गणपति के मंडल में ना कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं। अब जो मेरे फ्रेंड्स का मंडल था ना, वो मेरे फ्रेंड्स के मंडल में गणपति के पैसे देने थे। अब मैंने ना वो टाइम पे, मुझे याद है, 1,000 रुपए पे किए थे। अब वो टाइम पे 1,000 रुपए भी इतने हुआ करते, घर वालों से लेना, मंडल में देना। 1,000 रुपए दिए थे बस। 1,000 रुपए देने के बाद भी बड़ा जो 10 दिन मजे किए ना, मतलब 10 दिन मंडल में ही, उठना भी वहीं, कॉलेज से आकर जाना भी वहीं, फ्रेंड्स के साथ सोना भी वहीं, घूमना भी वहीं, खाना भी वहीं, पीना भी वहीं, सब वही है। तब लगता था यार साला एक बार पैसे आ जाएंगे ना, फिर तो इतने मजे करेंगे ना, बिकॉज 1,000 रुपए थे ना। अब मंडल में भी क्या, सब बच्चे लगभग सेम ही एज के थे, तो बहुत खर्चा करना पड़ता था, लेकिन बहुत जगह पर कट आउट करना पड़ता था। लेकिन जितने भी पैसे थे, जितना भी बजट बनता था, बढ़िया तरीके से कर लेते थे। अब कट डाउन टू रिसेंटली, अभी इतने टाइम तो मैं बाहर ही था, तो इतना कुछ मुझे फील हुआ नहीं। लेकिन लास्ट ईयर में जो गणेश फेस्टिवल हुआ ना, उसमें मैं अपने होम टाउन में ही था। अब वही, फिर आप होम टाउन में हो तो फ्रेंड्स के साथ गणपति मंडल तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। अब ऐसा हुआ है, दोस्तों को पता है, अच्छा है, तो मैंने बेटा 5 अमाउंट का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक, 5,000 रुपीज मैंने दिया। अब लिटरली मैं आपको बताऊं बच्चों, जब जो पहले लगता था ना कि एक बार बजट का कंस्ट्रेंट नहीं हो, फिर तो इतनी मस्त मूर्ति लाएंगे, इतना मस्त डेकोरेशन करेंगे, इतना मजा करेंगे, इतना डीजे करेंगे, कुछ नहीं, पैसे दिए। हार्डली मैं आपको बोलूं ना, हार्डली मैं गणपति की आरती करने भी 2 दिन गया रहूंगा मैक्सिमम। जो लास्ट के 2 दिन होते हैं ना, उसी दिन आरती में गया रहूंगा। ऐसी बात नहीं है जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन ना वो टाइम नहीं बन पाता, वो टाइम नहीं बनता था। तो मेक श्योर करो ये टाइम पे जो है ना, आई नो आपको पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीजें कट डाउन करनी पड़ रही है, लेकिन इंजॉय भी करो यार साथ में। देखो बात कैसी है ना, जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा, लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा ना। बिकॉज देखो, एक बार आप क्वालिफाई हो जाओ, सीए बन जाओ, सीएमए बन जाओ, उसके बाद तो काम की कमी है नहीं। इतना काम करना है, पहला तो काम बढ़ जाएंगे, दूसरी तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स की अलग, जिम्मेदारी आपकी खुद की अलग, तो इतना टाइम इन चीजों के लिए मिलेगा नहीं। अभी पढ़ाई करनी है, मन लग के पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी है, लेकिन मेक श्योर करो इंजॉयमेंट भी आपका साइड बाय साइड चलता रहे, ठीक है। चलो ठीक है सर, ये किस लाइन में आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। आदित्य एंड अमित एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू बाय एंड सेल गणेश आइडल्स फॉर द गणेश फेस्टिवल। उन्होंने एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। आदित्य ने जॉइंट बैंक अकाउंट में जमा करवाए 2 लाख रुपीस, अमित ने जॉइंट बैंक अकाउंट में जमा करवाए 2.5 लाख, ठीक है, सॉरी 1,50,000। आदित्य डिपॉजिटेड 2 लाख, अमित डिपॉजिटेड 1,50,000 रुपीस, ठीक। देन क्या बोला हुआ है, आदित्य सप्लाइड गणेश आइडल्स वर्थ ₹25,000। अब ध्यान से देखो बच्चों, जॉइंट वेंचर में क्या होता है ना, जॉइंट वेंचर में हम लोगों ने जॉइंट बैंक में पैसा लाया, या तो हम लोग उस पैसे से गुड्स बाहर से खरीद के आए। अब लेकिन मान लो एक वेंचरर के पास ना खुद का मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे मान लो लोढ़ा बिल्डर्स है। अब लोढ़ा बिल्डर्स ने सीमेंट अप्लाई किया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, लेकिन वो सीमेंट लोढ़ा बिल्डर्स का आज से पहले कौन सा हुआ करता, खुद का हुआ करता। आज वो खुद के पर्सनल गुड्स को, आज वो खुद के पर्सनल असेट को जॉइंट वेंचर में लेकर आ रहे हैं। अब आज से पहले जॉइंट वेंचर में आने से पहले उन गुड्स पर, उन असेट पर किसका हक हुआ करता, सिर्फ और सिर्फ आदित्य का। लेकिन जैसे ही ये बिजनेस में आ गए, आज के बाद से इस पे हक किसका हो गया, दोनों का, ठीक है। तो आदित्य ने पर्सनल गणेश आइडल सप्लाई किए 25,000 रुपए के, और अमित के पास अपना खुद का डेकोरेशन मटेरियल पड़ा हुआ था जो उसने सप्लाई किया 15,000 रुपीज का। ये एक ट्रांजेक्शन नया है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे। द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड बाय द जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर ने ये पेमेंट किए, मतलब ये पैसा जॉइंट बैंक अकाउंट से गया है। उन्होंने गणेश आइडल्स बाहर से भी खरीदे, जिसका 2.5 लाख रुपए पे करना पड़ा। गणेश आइडल्स को जिधर से परचेस किया, अपने प्रीमाइसेस तक लाने तक का 12,000 रुपए खर्चा लगा। एडवर्टीजमेंट करने के 7,500 रुपए लग गए। अलग छोटे मोटे ऊपर नीचे के खर्चे 2,500 रुपए लग गए। अब क्या बोला हुआ है, दे सोल्ड गणेश आइडल्स फॉर ₹4 लाख फॉर कैश। 4 लाख रुपए की गणेश आइडल्स हमने कैश में बेचे। एंड क्या बोला हुआ है, सारे गणेश आइडल्स बिके क्या, नहीं। अब जो गणेश आइडल्स जॉइंट वेंचर में बच गए हैं, क्या उसको हम लोग फेंक देंगे, नहीं। जो बचा हुआ है ना, वो पार्टनर्स इंडिविजुअली लेकर चले गए। तो आदित्य कुछ गणेश आइडल्स को लेकर चला गया 30,000 रुपए में, कुछ गणेश आइडल्स को अमित लेकर चला गया 10,000 रुपए में। द प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द को वेंचरर्स। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचरर्स अकाउंट। चलिए लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2।
लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। अभी इधर हम लोग नाम तो दे नहीं सकते ना, बिकॉज हम लोगों ने देखा है क्या जॉइंट वेंचर का कोई नाम होता है, बताओ बच्चों चैट में। अरे बोले ना माही बोले ना, वीडियो को लाइक कर दो। बोले ना माही बोले ना, क्या जॉइंट वेंचर का अलग से कोई नाम होता है? नहीं। इसीलिए हम लोग क्या इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, ये मेसर्स वो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। आप डायरेक्टली लिखो इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। सबसे पहला तो बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, लिखने का जॉइंट वेंचर अकाउंट। लेकिन दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं है, ये नाम का जॉइंट वेंचर अकाउंट है, लेकिन है तो ट्रेडिंग एंड P&L। 6 to 8 लाइंस का आप लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे, बिकॉज जगह कम नहीं पड़नी चाहिए। एग्जाम में 2-4 लाइन खाली छूट गई चलेगा, लेकिन कम पड़ गया ना तो कंजेस्टेड पेपर में एग्जामिनर को भी देखने में मजा नहीं आता एंड आपका भी प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है। तो कभी भी ऑन सेफर साइड 3 से 4 लाइन ज्यादा ही छोड़ना। पैसे लगने वाले क्या अलग से सप्लीमेंट लेने के नहीं, उल्टा सप्लीमेंट लोगे तो दूसरों को भी लगेगा क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा बेटा, क्या लिख रहा। ठीक है, तो वो है। ठीक है, तो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया। दूसरा हम लोगों ने जॉइंट बैंक अकाउंट बना लिया। फर्स्ट हम लोगों ने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, सेकंड हम लोगों ने जॉइंट बैंक अकाउंट बनाया, एंड थर्डली हम लोग बना रहे को वेंचरर्स अकाउंट। थर्डली हम लोग बना रहे को वेंचरर्स अकाउंट। को वेंचरर्स अकाउंट में 2 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे डिपेंड्स अपॉन पार्टनर्स कितने। अभी तक 2 ही पार्टनर्स है तो 2 ही कॉलम बनेंगे। बताओ कौन पार्टनर्स है, अमित और अजय? अजय अमित है क्या? यस, आदित्य अमित, सॉरी आदित्य 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 आदि, आदि लिख दे, आदि और अमित। आदि लिखते हैं ना, आदि 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 और अमित लिखते हैं। ठीक, आदि एंड अमित लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके ट्रांजेक्शंस पढ़ेंगे, एंट्रीज करते जाएंगे। उन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। आदित्य ने 2 लाख जमा करवाए, अमित ने 1.5 लाख जमा करवाए। बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू आदि अकाउंट। कितना? 2 लाख। टू अमित अकाउंट कितने से? 1,50,000। सेकेंड इफेक्ट जाएंगे हम लोग को वेंचर्स कैपिटल अकाउंट में, करेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, करेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। किस नाम से करेंगे? आदि के नाम पे 2 लाख, अमित के नाम पर 1,50,000। ठीक है, सिंपल है। अब इन्होंने क्या किया? कैश लेकर आया। क्या ये लोग बिजनेस में सिर्फ कैश लेकर आए? नहीं सर, ये लोग बिजनेस में ना गुड्स भी लेकर आए। आदित्य बिजनेस में गुड्स लेकर आया 25,000 रुपए के, अमित बिजनेस में गुड्स लेकर आया 15,000 रुपए के। अब आप एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि आप जॉइंट वेंचर पढ़ रहे हो, आप नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलो। नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब ओनर पैसा लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्या बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर बढ़ती है? यस। अगर बिजनेस अपने पर्सनल गुड्स लेकर आ रहा है, अगर ओनर अपने पर्सनल गुड्स को बिजनेस में लेकर आता है, तो इसको भी क्या माना जाता है? एज एन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बिकॉज ओनर की लायबिलिटी, जो बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर, ओनर कैश लेकर आए तो भी बढ़ती है, ओनर गुड्स लेकर आए तो भी लायबिलिटी बढ़ती है। ओनर कैश लेकर आए तो भी लायबिलिटी बढ़ेगी, ओनर गुड्स लेकर आए तो भी लायबिलिटी बढ़ेगी। अब बताओ एंट्री क्या होगी? सर ओनर ना आदित्य गुड्स लेकर आए 25,000 की, अमित गुड्स लेकर आए 15,000 की, सर लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी। आदित्य की लायबिलिटी 25,000, 25 है 20 है, इट इज 25,000। लायबिलिटी टुवर्ड्स आदि बढ़ गई 25,000 से, लायबिलिटी टुवर्ड्स अमित बढ़ गई 15,000। अब बताओ लिखू तो लिखू किसका नाम? डेबिट में लिखू तो लिखू किसका नाम? सर सिंपल है ना, ये जो 25,000 रुपए की मूर्तियां हैं, ये जो 15,000 रुपए का डेकोरेशन मटेरियल है, ये कौन यूज करने वाला है? जॉइंट वेंचर। ये कौन यूज करने वाला है? जॉइंट वेंचर। तो ये तो जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा है ना। अगर ये खर्चा है तो कर दो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, कर दो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितना? 25,000 एंड 15,000। एंड रीजन सिंपल है ना, जो जॉइंट वेंचर खर्चा करता है, अगर उसने बाहर से किया तो वो टू बैंक करेगा, बिकॉज उसको बाहर पैसे देना है। जो ओनर के साथ ट्रांजेक्शन हुआ, क्या उसमें अभी पैसा देना है? नहीं, ओनर को पैसा देंगे, ओनर को इस 25,000 की मूर्तियों का पैसा मिलेगा, ओनर को इस 15,000 रुपए के डेकोरेशन मटेरियल का पैसा मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? एकदम आखिरी में, एकदम लास्ट में ओनर का अकाउंट सेटल किया जाएगा। अब इधर लिखोगे बेटा 2 आदि अकाउंट 25,000 रुपीज से, 2 अमित अकाउंट 15,000 रुपीज से। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अगला क्या बोला है? द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय द जॉइंट वेंचर। अब पेमेंट्स किया है मतलब जॉइंट बैंक से पैसा गया, परचेस का 2.5 लाख गया, ट्रांसपोर्टेशन का 12,000 गया,
एडवर्टीजमेंट का 7,500 गया, सन्ड्री एक्सपेंस का 2500 गया। बताओ एंट्री क्या करेंगे? एंट्री हम लोग करेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, एंट्री हम लोग करेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। नीचे आप लिखो हमने कुछ पैसा किया है परचेस का, बताइए परचेस का कितना पेमेंट किया है? 2.5 लाख। इंटरनल कॉलम में लिखेंगे 2,50,000। हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का पे किया है 12,000। हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट का पे किया है 7,500। हम लोगों ने अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस किए 2,500 रुपए के। बताओ टोटल कितना है? बताओ बच्चों टोटल कितना है? 2,50,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500 कितना होगा? 2,72,000। ये मैंने ज्वाइंट बैंक से पे किया है, तो ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट में आप लिखोगे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, आप लिखोगे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। कितना खर्चा किया है? 2,72,000 रुपीज का। सिंपल है, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब अगला क्या बोला हुआ है? हम लोगों ने खर्चा किया। अब बात आएगी कमाई की। कमाई में क्या किया हम लोगों ने? 4 लाख रुपए की गणेश आइडल्स बेचे फॉर कैश। कैश में बेचा मतलब पैसा बैंक में आया, कैश में बेचा मतलब पैसा कैश में आया। लेकिन क्या मैंने अपने पास कैश हाथ में रखी? नहीं, मैं वो पैसा बैंक में जमा करवा देता हूं, तो मैं करवा दूंगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। नीचे लिखिए मैंने कैश सेल्स करी है कितने की? 4 लाख रुपीस की। अब अगला क्या बोला है सर? अगला बोला है कि आदित्य टुक ओवर सम आइडल्स। कुछ आइडल्स जो बचे हुए थे ना, आदित्य उसको लेकर गया 30,000 रुपए में, और अमित कुछ आइटम्स को लेकर चला गया 10,000 रुपए में। सिंपल है ना? जॉइंट वेंचर ओनर्स को क्या बोलेगा? जब आप बिजनेस में गुड्स लेकर आए तो हमने बिजनेस में खर्चा बताया। अब अगर आप बिजनेस से गुड्स लेकर जा रहे हो तो हम क्या बताएंगे? ड्राइंग। सिंपल है ना? हम लोगों ने देखा है ओनर बिजनेस से कैश लेकर जाए तो भी ड्राइंग्स होता है, ओनर बिजनेस से गुड्स लेकर जाए तो भी ड्राइंग होता है। बताओ ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? बोलो ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? सर ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इधर। तो हम लोग इधर क्या करेंगे? हम लोग इधर करेंगे बाय आदित्य अकाउंट, बिकॉज आदित्य से पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं आदित्य से? 30,000। बाय अमित अकाउंट। एंड ये जो पार्टनर्स गुड्स लेकर जा रहे हैं इससे बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है। पार्टनर एंटिटी से गुड्स लेकर गए तो बिजनेस की लायबिलिटी उनके टुवर्ड्स क्या हो रही है? कम हो रही है, बिकॉज बिजनेस उनके लिए लायबल है। लेकिन जैसे वो गुड्स लेकर जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हो ना, तो लायबिलिटी कम हो गई। इधर लिखेंगे हम लोग टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, इधर हम लोग लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। 30,000 एंड 10,000 डन। बताओ बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या? बताओ ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या? ओनर बिजनेस से गुड्स लेकर आएंगे, ओनर बिजनेस में गुड्स लेकर आएंगे तो जेवी के लिए खर्चा है। ओनर गुड्स कह लो या एसेट कह लो, जेवी के लिए खर्चा है। ओनर बिजनेस से गुड्स लेकर जाएंगे या एसेट लेकर आएंगे तो ये जेवी के लिए इनकम है। अब जितने में भी लेकर आए जितने में भी लेकर जाए फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, क्या बोला हुआ है? द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इक्वली बाय द कोवेंचरर्स। डन। क्या हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। आ जाओ बच्चों बताओ ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, देखकर पता लग रहा है। इट इज 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 10,000। द क्रेडिट साइड टोटल इज कमिंग टू 4,40,000। इधर का टोटल भी कितना हो जाएगा? 4,40,000। ठीक है, लेस कर देंगे 25,000, लेस कर देंगे 15,000, लेस कर दोगे 2,72,000। कितना हो जाएगा? 1,28,000। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,28,000। बेटा 1,28,000 का ना टोटल प्रॉफिट है। ये जो मेरा 1,28,000 का प्रॉफिट है ये हम लोग दोनों पार्टनर्स में बांटूंगा, टू आदि अकाउंट एंड टू अमित अकाउंट। किस रेशियो में जाएगा? 1:1। कर लो बेटा, 1,28,000 डिवाइडेड बाय 2 इट कम्स टू 64,000 एंड 64,000 रुपीज आ जाएंगे इधर। 64,000 पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दोगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बिकॉज प्रॉफिट से लायबिलिटी टुवर्ड्स द कैपिटल ओनर्स बढ़ती है। लिखेंगे प्रॉफिट ऑन जेवी, लिखोगे प्रॉफिट ऑन जेवी। कितना प्रॉफिट है? 64,000 एंड 64,000। अब इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, लिख तो लिया, सॉल्व भी कर लेंगे, बैंक अकाउंट टैली भी हो जाएगा, लेकिन इंटरप्रेट करते हैं ट्रांजेक्शंस हो क्या रहे हैं। आदि एंड अमित बिजनेस में पैसा लेकर आए तो जॉइंट वेंचर को उनको पैसे देने हैं। आदि एंड अमित बिजनेस में गुड्स लेकर आए तो उसके अगेंस्ट में जेवी को उन्हें पैसे देने हैं। आदि एंड अमित ने जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट कमाया तो बिजनेस को उन्हें उनके पैसे देने हैं।
जॉइंट वेंचर को पार्टनर्स को तीन चीजों के पैसे देने हैं बेटा। एक तो जो कैश लेकर आए वो भी वापस करनी पड़ेगी, गुड्स जो लेकर आए वो भी वापस करनी पड़ेगी, प्रॉफिट जो कमाया वो भी देना पड़ेगा। लेकिन उसमें से ना जॉइंट वेंचरर्स कुछ ऑलरेडी लेकर जा चुके हैं। जॉइंट वेंचरर्स ना सर आदित्य 30,000 की गुड्स ऑलरेडी ले जा चुका है, अमित 10,000 के गुड्स ऑलरेडी ले जा चुका है, तो जो ऊपर का पैसा है ना वो हमको पे करना पड़ेगा। मतलब ऊपर का पैसा कैसे पे करेंगे? टू जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू एज अ बैलेंसिंग फिगर। बताइए आदित्य को कितना पेबल है? आदित्य के क्रेडिट साइड में आएगा 2 लाख प्लस 25,000 प्लस 64,000 माइनस 30,000, ये हो जाएगा 2,59,000। तो आदित्य को 2,59,000 पे करना है। बात करें अमित की तो 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 64,000 माइनस 10,000, ये हो जाएगा 2,19,000। कितना हो जाएगा? 2,19,000। ये हो गया 2,59,000, ये हो गया 2,19,000। लिख दो बच्चों बाय आदित्य अकाउंट। इधर मैंने सेल बुक किया क्या? नहीं ना, सेल का दूसरा इफेक्ट तो दिया ही नहीं आपने। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, कैश सेल जॉइंट वेंचर बैंक के थ्रू हुआ है ना, तो 4 लाख का दूसरा इफेक्ट दे दो। बताओ आदित्य को पे कितना करना है? 2,59,000। अमित को कितना पे करना है? 2,90,000। हे भगवान, बैंक अकाउंट, हे भगवान मेरा बैंक अकाउंट टैली करवा दे। मैं तुझसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, बिकॉज अगर मेरा ये बैंक अकाउंट टैली होगा दैट मींस मैंने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। लेकिन अगर मेरा बैंक अकाउंट टैली नहीं होगा मतलब मैंने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है। लेट मी चेक बच्चों, लेट मी चेक, 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 लेट मी चेक। क्या बोला हुआ है? डेबिट का टोटल लेते हैं 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 4 लाख, कितना हो रहा है? इट्स कमिंग टू 7,50,000, 7.5 लाख हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा? 7,50,000। हे भगवान मेरे क्रेडिट साइड का टोटल भी 7,50,000 आ जाए। लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। कितना आ रहा है? 2,72,000 प्लस 2,39,000 प्लस 2,19,000, कितना होगा? 7 लाख। ये 730 कहां से? अरे रे अरे रे 259 है ना, सॉरी 259 है ना, तो 272 प्लस 259,000 प्लस 2,19,000। 7.5 लाख पर क्वेश्चन टल्ली हो गया। 7.5 लाख पर क्वेश्चन टल्ली हो गया। बेटा हैंडराइटिंग अच्छे से लिखो। अब ये देखो, ये ना मैं खुद की हैंडराइटिंग नहीं पहचान पाया, अभी खुद ही मैंने कैलकुलेशन में क्या कर लिया, 2,59,000 की जगह 2,39,000 लिख लिया। इसीलिए एग्जाम में बड़ा क्लियर लिखना है। मेरी हैंडराइटिंग चलेगी क्या ऐसी? हाँ, अरे मैं पास हो गया रे, मैं एग्जाम में अच्छी लिख के आया। मैं इधर खराब लिखता टाइम कंस्ट्रेंट के कारण, लेकिन तुमको इधर भी अच्छी लिखनी है बिकॉज तुमको इसमें से फिर से और एक बार पढ़ना है। अरे मेरे को थोड़ी इसमें से पढ़ना है, मेरा तो सब इधर फिट है, तुमको इसमें से एक बार पढ़ना है। तो मेक श्योर ऐसा लिखो कि अगले बार तोहार का समझ में आए। तोहार लिखा हुआ अगर तोहार का ही समझ में नहीं आएगा तो फिर बबुआ ऊ का क्या फायदा है ना। तोहार लिखा हुआ अगर तोहार का ही समझ नहीं आएगा तो बबुआ ऊ में क्या फायदा? हमका बताई दो, हमका बताई दो, हमका बताई दो, हमका बताई दो। ठीक है, चला बबुआ एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं 2,59,000 एंड 219 आ रहा है क्या? हाँ जी। प्रॉफिट देखते हैं 64 आ रहा है क्या? हाँ जी। तो इसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। अब एक काम कर लो बबुआ, एक छोटा सा ब्रेक ले लो। 64 ब्रेक के बाद अभी हम लोग ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें बेटा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, काफी सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं। बस कुछ चीजें जो नहीं है ना वो हम लोग एक बार कंसेप्ट देख लेंगे, एक बार जर्नल एंट्रीज देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एंड आज का हमारा टारगेट रहेगा कि जो मेथड नंबर 1 है दैट इज जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, वो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लाइव वाले बच्चों 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो। लाइव वाले बच्चों ठीक है 5 मिनट्स का ब्रेक लेना, और 5 मिनट्स के बाद वापस नहीं है ना, पकड़ पकड़ के मारूंगा, पकड़ पकड़ के मारूंगा तुमको। तुम्हारे होने वाले उनकी कसम है ना, होने वाले उनकी कसम है तुमको तुम्हारे। अब मान लो कि तुम अगर ब्रेक में 5 मिनट के बाद नहीं आए तो तुम्हारे होने वाले वो जो बहुत अच्छे हो सकते थे, हो सकता है तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुमको मिले ही ना। ठीक है, तो तुम्हारे होने वाले उनके कारण उसकी कसम लेकर 5 मिनट में वापस आ जाना। ठीक है, फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लोग इसी डिस्कशन को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चों, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ब्रेक लेके आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।